Hello parents and students, welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल RIMC यूट्यूब चैनल। सैनिक स्कूल 2024 राउंड 2 का कट ऑफ डेटा आज आउट हो चुका है। आप सैनिक स्कूल पीसा वेबसाइट पे जाकर डेटा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे देख सकते हैं पीसा का डेटा, और आपके लिए जो आप जिन स्कूल्स में इंटरेस्टेड हैं उन सब का डेटा आप कैसे देखेंगे सैनिक स्कूल वेबसाइट में। वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट नहीं, हेक्टिक प्रोसेस है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक दूसरा तरीका जो कि काफ़ी ईजी तरीके से आप कट ऑफ डेटा देख सकते हैं आपके सामने वन स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन में पूरा एनालाइज तरीके से। तो फर्स्ट जो मेथड है उसके लिए आपको गूगल सर्च आप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं pisa.ncoc.gov.in/सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग/स्कूल वाइज राउंड स्कूल वाइज कट ऑफ URL। तो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्लास 6 का डेटा देखता हूँ। आप राउंड फर्स्ट और राउंड 2 राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम राउंड 2 का देख रहे हैं तो राउंड 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। एकेडमिक ईयर 2024 ही है। स्कूल टाइप मैं ओल्ड सैनिक स्कूल्स का देख रहा हूँ अभी, तो स्कूल सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल नेम अभी जो मैं स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो स्टूडेंट के लिए मैं कालीकरी स्कूल का देखता हूँ। और स्टेट कैटेगरी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट है और कालीकरी देख रहा हूँ, इसलिए मैं होम स्टेट कैटेगरी में सेलेक्ट करूंगा। मैंने सर्च करा, अब मेरे पास सिर्फ कालीकरी का डेटा आया और उसमें सारी कैटेगरीज आ गई, होम डिफेंस, होम ओबीसी, होम एससी, होम एसटी और अनरिजर्व्ड का। तो और मैं बॉय के लिए देख रहा हूँ और सपोज ओबीसी के लिए देख रहा हूँ, तो ये मेरे को सिर्फ एक कट ऑफ मिली है, 2702। सिर्फ एक कट ऑफ मिली है, मतलब एक डेटा मेरे को मिला है। जैसे सपोज अगर मेरा ओबीसी बॉय है तो ये सब फिल्टर्स लगा के मुझे सैनिक स्कूल कालीकरी के लिए होम ओबीसी का रैंक, कट ऑफ रैंक मिला है राउंड 2 के लिए, विच इज 2702 ये, और मार्क्स भी हैं 261। ये मेरे को एक मिला है। अब ऐसे ही अगर मेरे को स्कूल दूसरी स्कूल का देखना है इसी स्टूडेंट के लिए, सपोज मैं मणिपुरी का देख लेता हूँ, तो होम स्टेट की जगह मेरे को अदर स्टेट करना होगा। सर्च करा, मणिपुरी में आंध्र प्रदेश के किसी स्टूडेंट का नहीं है, तो इसमें से जो लोएस्ट है वो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। बॉय ओबीसी, मेरे को यहाँ पे ओबीसी ढूंढना रहेगा। ये झारखंड का एक ओबीसी है जिसमें 3500 है। फिर मध्य प्रदेश के लिए ओबीसी एक गया है जिसमें कि 2735 गया है। ओबीसी 3600 गया है इधर राजस्थान के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3600 गया है कट ऑफ, मणिपुरी वाली स्कूल के लिए 3600 गया है। तो ये मैं कट ऑफ रैंक कंसिडर कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को 10 स्कूल्स में इंटरेस्ट है तो मेरे को 10 स्कूल्स के लिए ये पूरा प्रोसेस करना होगा। तो आप ये इतना देख के समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही हेक्टिक तरीका है। अब मैं आपको एक थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ कि आप ये सारा वन स्क्रीन में एनालाइज्ड कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शौर्य भारत वेबसाइट पे जाना है या शौर्य भारत के ऐप पे आना है। अपना साइन अप है अगर आप, तो आप लॉग इन करके कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल या कोई भी, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल या RIMC क्लास 6 या 9th, है ना। RIMC इंडिविजुअल है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में क्लास सेलेक्ट करके आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वहां पे आपको सारथी दिखेगा, आप सारथी ओपन करिए। सारथी में आप अपना डेटा डालिए, आपको बहुत इजीली ये सारा डेटा सिंगल स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पे सारथी ओपन कर रखा है, इस स्टूडेंट का सारा डेटा मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे ये स्टूडेंट है ओबीसी का, सैनिक स्कूल कालीकरी फर्स्ट चॉइस है, 257 मार्क्स आए हैं, रैंक 3993 आई है। ओबीसी रैंक, जेंडर रैंक और डोमिसाइल रैंक दिखा रहा है। जीसीडी रैंक जो कि ओबीसी बॉय ओबीसी आंध्र प्रदेश का, उसमें ये 88 रैंक है। ये सारा रैंक्स भी कैलकुलेट करके दिखा रहा है आपने। अब ये सीधा सीधा कालीकरी के लिए मेरे को डेटा दिखा रहा है। 2023 के लिए भी कट ऑफ दिखा रहा है राउंड वाइज, 2024 के लिए भी कट ऑफ दिखा रहा है। राउंड 1 में 2057 गई थी, राउंड 2 में 2702 गई थी। अब इधर कितना इजी है ये चीज देखना और एनालाइज करना। साथ ही साथ ये आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा रहा है। और अगर आप राउंड वाइज सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो ऊपर ही आप शो राउंड वाइज वैकेंसी डेटा पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको राउंड वाइज भी दिख जाएगी कि राउंड 1 में, कालीकरी वाली स्कूल में राउंड 1 जब शुरू हुआ था तब 18 सीट्स थी,
फिर राउंड 1 क्लोज हुआ और राउंड 2 के लिए 7 सीट्स ही रह गई, मतलब 11 सीट्स रिजर्व हो गई थी। राउंड 2 का कट ऑफ 2702 गया है। ये हम रैंक के टर्म्स में बात कर रहे हैं, बिकॉज मार्क्स के टर्म्स में बात करने का ज़्यादा सेंस नहीं है, बिकॉज एक मार्क पे हज़ारों रैंक्स होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। मार्क्स के भरोसे आप अप्लाई कर लोगे तो पता पड़ा कि स्कूल नहीं मिल पा रही है, बिकॉज उसी मार्क्स पे हायर रैंक वाले बच्चे को मिल गई। तो रैंक इज़ अ बेटर मैट्रिक्स टू जज, है ना। और साथ ही साथ दूसरी स्कूल्स के लिए भी, इम्फाल, चिंगचिप, सारी स्कूल्स के लिए ये आपको सिमिलर फॉर्मेट में डेटा दिखा रहा है। आपने जो चॉइस 1 थी वो होम स्कूल थी, तो ये होम का आइकन भी आपको दिख रहा है यहीं पे, और होम स्कूल के हिसाब से ही ये आपको होम का डेटा दिखा रहा है। सीट मैट्रिक्स भी, कट ऑफ भी सारा होम का दिखा रहा है। फिर ये सारथी आपको इसके अकॉर्डिंग टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से जो 9 चॉइसेस होनी चाहिए आपकी, वो सारी ये एनालाइज करके दिखा रहा है 9 स्कूल्स। तो ये सारी आप देख सकते हैं। सारथी बोल रहे हैं आप इम्फाल में भरिए, चिंगचिप में भरिए, वहां पे मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे हमने अभी मणिपुरी का डेटा देखा था, तो मणिपुरी का ये डेटा आपको 6 सीट्स बची थी राउंड 2 में और 3624 कट ऑफ गई है। तो ये डेटा आपको एग्जैक्टली सारा डेटा उठा के प्रॉपरली एक स्क्रीन में दिखा रहा है आपको सारा। तो ये बहुत इजी तरीका है एनालाइज करने का, जिससे कि आप फटाफट से देख के स्मार्टली एक अच्छी चॉइस ले सकते हैं। अब उसके नीचे आपको 33 स्कूल्स भी दिखा रहा है, सेम डेटा सेम फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में सारी 33 स्कूल्स का डेटा है। तो आपको अगर सैनिक सारथी की दी गई 9 चॉइसेस में नहीं समझ में आ रही है, आपको दूसरी चॉइसेस फिल करनी है, तो आप यहाँ से बहुत इजीली चॉइसेस फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से देख के। तो ये जो सारा बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, सिर्फ कट ऑफ, सिर्फ एक राउंड की कट ऑफ देखने का प्रोसेस जो बहुत हेक्टिक है, कि आप बार बार फिल्टर्स लगाओ, सारा चेंज करो और फिर सारा पेपर पे लिखो और फिर अपने मार्क्स के साथ कंपेयर करो कि ये ज़्यादा है, कम है, मिलेगी नहीं मिलेगी। उससे बेटर ये है कि आप सारथी में आओ, अपना एप्लीकेशन नंबर डालो और सारथी आपको वन गो में सारा डेटा कलर कोडेड तरीके से दिखाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा डेटा हर स्कूल का एकदम कलर कोडेड तरीके से आपको दिखा रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कट ऑफ जा रही है नहीं जा रही है, साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी दिखा रहा है आपको। अभी सारथी में 2024 राउंड 2 का डेटा आ गया है। राउंड 2 का डेटा आने के बाद में जब राउंड 2 क्लोज होगा तो राउंड 2 की जो मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स, वो भी अपडेट हो जाएगी। तो राउंड 3 के लिए जो सीट मैट्रिक्स अब अवेलेबल होगी, सीट मैट्रिक्स आफ्टर राउंड 2, वो भी दिख जाएगी यहाँ पे, ताकि आप राउंड 3 में बहुत ही स्मार्ट चॉइस ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ करा है, हज़ारों लोगों ने यूज़ करा है और उनको स्कूल्स मिली हैं। तो आप सारथी चूज़ करिए और स्मार्टली सैनिक स्कूल की चॉइसेस अपनी ई काउंसलिंग में फिल करिए। एक और अपडेट है आप सभी के लिए, AISSAC ने सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे राउंड 2 आप सभी जानते हैं 2 मई को शुरू हो गया था, 5 मई को क्लोज हो गया था। रिजल्ट जो है 9/5 को आ चुका है और जो आपको लास्ट डेट है सीट अलोकेटेड सीट एक्सेप्ट करने की, वो है 12 मई। 12 मई से पहले आपको लेना है। अगर आपको जो आपको सीट स्कूल अलोकेट हुआ है उसमें आपको जाना है, तो आपको 12 मई से पहले वो एक्सेप्ट करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 13 मई और लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फी सबमिशन है 20 मई। 20 मई तक जिन लोगों ने कर दिया वो सीट्स रिजर्व हो जाएंगी और फिर 23 मई से राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो 20 मई से लेके 23 मई के बीच में सारी सीट मैट्रिक्स अपडेट होगी राउंड 3 के लिए। तो जिन जिन लोगों को सीट्स अलोकेटेड है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से जल्दी इन डेट्स के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए और फर्दर इसी तरीके से आगे वाले सारे राउंड्स की डेट यहाँ पे विजिबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा, आप सारथी यूज़ करिए। अगर आप 2024 ई काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो आपको राउंड 3 के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारा डेटा एनालाइज करके स्मार्ट चॉइसेस लेने में। और अगर आप 2025 एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप शौर्य भारत चुन सकते हैं। शौर्य भारत में हमारे पास ऑफलाइन बोर्डिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप जोधपुर में हैं तो ऑफलाइन स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कोई और स्कूल में एनरोल्ड हैं तो आप इवनिंग कोचिंग प्रोग्राम में ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप दूर बैठे हैं और अपने ही घर के कंफर्ट से करना चाहते हैं तो आप इवनिंग ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही कम प्राइस में आपको बेस्ट तैयारी कराता है। जय हिंद।